मैं आपको वापस स्कूल एजुकेशन की तरफ लाना चाहता हूं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत एक ऑर्बिट शिफ्ट जिसको कहा जाता है वो लेकर आ रहा है। जो पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि स्कूल लाइफ जो हम अर्ली लर्निंग स्टेज होती है उसके बाद जब 6 से शुरू होके अगला जो ब्रैकेट शुरू होता है तो कौन कौन से स्किल्स हैं जिस पर फोकस करना चाहिए, और भले ही वो स्कूल में ना हो लेकिन पेरेंट्स घर पर कौन कौन सी स्किल्स पर फोकस करें, बच्चे को कैसे गाइड करें, वो थोड़ा अगर रोड मैप आप दे पाएं तो स्कूल के जरिए वो पहुंचे, उससे ज्यादा पेरेंट्स अवेयरनेस बहुत जरूरी। नहीं, आई थिंक दोनों तरफ से होने की जरूरत है। पहले तो पेरेंट्स को ऐसे स्किल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। वो बहुत सिंपल स्किल सेट्स भी हो सकती है। सब्जी काटने का भी स्किल है, क्यों नहीं तो चाकू से अपना हाथ कट जाएगा खाना बनाते समय। तो वैसे ही गार्डनिंग करना है तो उसमें कौन से पौधे कौन से जगह में कौन से जमीन में लगने से अच्छे होते हैं, कौन से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हमारे आसपास भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, खेती कैसी होती है, ये स्किल सेट से लेकर कारपेंट्री हो, वेल्डिंग हो, ऐसे जो हार्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड स्किल्स हो, मशीनिंग हो, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद जो कंप्यूटर स्किल्स है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है जैसे पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, ये सब चीजें। उसके अलावा रोबोटिक्स, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसके अलावा डेटा साइंस, डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे अनेक स्किल्स जो है अपनी अपनी रुचि के हिसाब से जिस जिस स्कूल में जो जो प्रोविजन हो सकता है वहां से करना शुरुआत करनी है। और जहां पेरेंट्स अपने घर में भी कुछ पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं तो वो भी करना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्कूलों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, कई जगह में ऐसा भी हो सकता है, दूर दराज जगह में ऐसे फैकल्टी नहीं है जो ये सब स्किल्स प्रोवाइड कर सकेंगे, लेकिन आज डिजिटल माध्यम से, इंटरनेट माध्यम से बहुत सारी स्किल सेट्स घर में बैठ के भी और अपने स्कूल में भी कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट होने से आप प्रदान कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम इंडिया में जो डिजिटल इंडिया मिशन शुरुआत हुई, उसके 2 परिणाम हमने देखे। पहला, जब कोविड हुआ तो दुनिया भर के अनेक राष्ट्र अपने स्कूलों को, कॉलेजों को बंद करके रखे थे, लेकिन भारत में भले सेशंस डिले हो गया 6 महीना 4 महीना अलग अलग जगहों में, लेकिन किसी का भी 1 साल व्यर्थ नहीं गया। ये पहला, ऑनलाइन क्लासेस चली स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक। दूसरा उसका परिणाम, कोविड में जब हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, सबसे एडवांस्ड नेशन अमेरिका में हाथ से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, लेकिन हमारे देश में वैक्सीनेशन करके बाहर आने के साथ साथ मोबाइल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हाजिर होता था। ऐसा किसी दुनिया के राष्ट्र ने नहीं किया। तीसरा भी है जो हम आज देख रहे यूपीआई का, किसी भी कोने कोने में जाइए, छोटा छोटा दुकान वाला भी क्यूआर कोड लेके बैठा हुआ है, ऑटो रिक्शा वाला हो, जो भी हो, हर जगह में क्यूआर कोड से। तो लोग मजाक में कह रहे थे कि भीख मांगने के लिए भी लोग क्यूआर कोड लगा के बैठ सकते हैं, तो यहां तक हमने क्यूआर कोड का उपयोग किया है। 48% ऑफ द वर्ल्ड्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग फ्रॉम इंडिया। हमारा पॉपुलेशन अराउंड 1/5 1/6 के आसपास है।